दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आज मैं बाबा जी की एक ऐसी लीला पर का वर्णन करना चाहता हूँ जिसमें बाबा जी के अनन्य भगत केर सिंह जी, जो लखनऊ में IPS ऑफिसर थे, उनका सबसे छोटा लड़का जो जन्म से ही एक आंख से अंधा था, एक आंख से दिखाई देता था और दूसरी आंख उसकी करीब 14-15 साल की उम्र में वो भी खराब हो गई थी। तो हुआ यूँ कि एक बार केर सिंह की लड़की और उसका छोटा लड़का अखरोट से खेल रहे थे बॉल बनाकर, और उनका छोटा लड़का चश्मा लगाता था। तो तभी अचानक उसकी जो ठीक वाली आँख थी, अखरोट चश्मे पर आकर लगा और वो भी खराब हो गई। उसकी आँख में इतना कांच भर गया कि आँख लहूलुहान हो गई और केर सिंह जी लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। तभी हॉस्पिटल वालों ने जितना भी करना था उन्होंने बिल्कुल जो मोटे मोटे बड़े बड़े टुकड़े थे वो तो निकाल दिए, लेकिन रेटिना के अंदर जो 20-30 टुकड़े थे वो नहीं निकाल पाए। और फिर उन्होंने कह दिया कि अब तो विदेश में जाकर ही कुछ इसको आराम मिल सकता है, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं। तो केर सिंह उसे घर पे ले आया और समय ऐसे ही चला गया, बीतता रहा। तो बाबा जी का एक दिन फ़ोन आता है कि केर सिंह, तू इसे अलीगढ़ मोहनलाल के घर पे ले जा। मोहनलाल अलीगढ़ में बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो केर सिंह को उम्मीद जगी कि बाबा जी ने बताया है तो हो सकता है आराम लग जाए। तो केर सिंह अगले दिन आनंद को अलीगढ़ ले गया। डॉक्टर मोहनलाल पहले ही केर सिंह का इंतज़ार कर रहा था। ये बाबा जी की लीला थी, जो इतने बड़े डॉक्टर उनको पहले ही जहाँ पे स्टेशन था वहीं लेने आया अपनी गाड़ी से और अपने घर ले गया। वहाँ पर उन्हें स्नान नाश्ता वगैरह करवाकर फिर हॉस्पिटल में लेके गया। और हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी पूर्णतः जांच की आँख की, और उन्होंने एक बड़े डॉक्टर से उसका एक और ऑपरेशन करवाया, जिससे कि ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि हम पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं, अभी भी इसकी आँख में बहुत बारीक बारीक टुकड़े हैं जो हम नहीं निकाल सकते। तो आनंद की आँखों का जो का तो वही हाल था, और केर सिंह लड़के को लेकर घर पे आ गए। तो इसी तरह समय बीतता रहा। केर सिंह बहुत परेशान था। एक दिन वो छोटा लड़का अपनी बहन को कह रहा था कि बहना, तू मुझे अपने साथ अपनी ससुराल में ले चलना, मैं तुम्हारा काम कर लिया करूँगा और तुम मुझे खाने को रोटी दे देना। तो इन बातों को, बहन भाई की बातों को केर सिंह सुन रहे थे, और इतना सुनकर वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। तो इतना इस बात का बाबा जी अंतर्यामी थे, उनको पता चला। वे भले ही इतनी दूर थे कि वो तो अपने भक्तों के हर वक्त साथ रहते हैं। तो बाबा जी का फ़ोन आया तो केर सिंह ने एक बार तो उठाया नहीं, रो रहा था,
और दूसरी बार केर सिंह ने फ़ोन उठाया तो सामने से बाबा नीम करौली बोल रहे थे। तो बाबा बोले, केर सिंह तो क्या कर रहा है? तो केर सिंह ने कहा कि कुछ नहीं कर रहा बाबा। झूठ मत बोल, तू रो रहा है, तू रो रहा है। तो केर सिंह से कोई भी जवाब नहीं बना और बाबा जी बोले कि कल कानपुर आ जाना और लड़के को ले आना। तो अगले दिन केर सिंह कानपुर के लिए तैयारी की और अपनी गाड़ी में आनंद को बैठाया और बाबा जी के बताए हुए पते पर पहुंच गए। तो वहाँ पर जाकर बाबा जी अपने भक्तों से जहाँ भी जाते थे घिर जाते थे। सभी जगह जगह उनके बहुत ही ज़्यादा भक्त थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं बाबा। तो बाबा जी ने केर सिंह को देखते ही लड़के को अपने पास आने को कहा। केर सिंह दरवाजे में ही ऐसे बिल्कुल मायूस सा खड़ा हो गया और उनके लड़के को बाबा जी ने अपनी तरफ बुलाया और भक्तों ने सहारा दे देकर उसे बाबा जी के पास छोड़ दिया। तो बाबा जी ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसकी अपनी उंगली से उसकी हथेली में बीच से दबा दिया और कहने लगे केर सिंह से कि जा, अब तू जा। तो केर सिंह लड़के को लेकर वापस आ गया और बहुत मायूस हुआ कि बाबा जी ने तो बैठने के लिए भी नहीं कहा और एकदम वापस लौटा दिया, कुछ भी नहीं किया। मैं इतने वो करके आया था कि बाबा जी कुछ लड़के के लिए वो करेंगे, लेकिन वो मायूस सा अपने घर वापस चला गया। तो तभी 2-3 दिन बाद केर सिंह देखता है कि उनका लड़का किताब पढ़ रहा है, किताब ऐसे पढ़ रहा था। तो केर सिंह ने कहा कि ये क्या कर रहा है बेटा? तो उन्होंने आनंद बोला, कहने लगा पिताजी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो केर सिंह ने कहा कि पढ़ कर सुना। तो आनंद ने उसे अपने पिताजी को किताब पढ़कर सुनाई। तो केर सिंह को इस बात का विश्वास नहीं हुआ था। वो बहुत ही एकदम अचंभित था कि ये क्या हुआ, कैसा करिश्मा था ये। तो उसे जब उस बात का वो महसूस हुआ कि ये बाबा जी की ही कृपा है जो आनंद को दिखाई देने लगा। वो हमारे बाबा जी दिखावा नहीं करते हैं, वो तो बस जो कुछ भी कृपा होती है वो कर ही देते हैं। भक्तों, अपनी अंतरात्मा से हम अगर बाबा जी के को अगर एक बार पुकारेंगे वो तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो केर सिंह भी उनका बहुत ही प्रिय भक्त था और वो अपने भक्तों के कष्टों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बाबा नीम करौली जी की ये महिमा, मैंने ये लीला आपको सुनाई। आपको ये कैसा लगा भक्तों, ये कमेंट करके बताएं। और जैसा भी मेरे से आपको ये कथाएं सुनाई जाती है तो इस बात का कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंग बली जी की, जय जय श्री राम। तो भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरी हिम्मत है। और बेल आइकन भी दबा देना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की।